नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर के समीप बहने वाली शिवना नदी प्रदूषण का शिकार, परिवर्तित हो रही है नाले में। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी शिवना शुद्धिकरण के लिए नहीं किए गए कोई प्रयास। और गरोट विधानसभा के ग्राम दशोरिया में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने राष्ट्रीय संत श्री असंग साहिब का लिया आशीर्वाद। मंदसौर और इसके आसपास के करीब 3 लाख लोगों की प्यास बुझाने वाली शिवना नदी इन दिनों बेहद गंदी और जहरीली हो चली है। धीरे धीरे शिवना नदी एक नाले के रूप में परिवर्तित होती जा रही है। हालांकि समय समय पर सामाजिक संगठनों और स्वयं सेवियों द्वारा यहां श्रमदान कर शिवना के शुद्धिकरण की मांग सरकार से की जाती रही है, लेकिन बीते 1 दशक के बाद भी शिवना नदी शुद्धिकरण की सुध न अब तक सरकार ले पाई है, न ही स्थानीय प्रशासन ने इस ओर कोई कदम बढ़ाया है। हर साल शिवना शुद्धिकरण के नाम पर नगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपए के बिल जरूर लगाए जाते हैं। वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में पहुंचकर यहां पूजा आराधना की थी। इसके बाद शिवना की दुर्दशा देखते हुए मुख्यमंत्री ने पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के 2 किलोमीटर के एरिया को धार्मिक नगरी घोषित किया था। इसके साथ ही शिवना शुद्धिकरण की बात भी उन्होंने कही थी, लेकिन अब तक जमीनी स्तर पर कुछ नजर नहीं आया है। हालांकि समय समय पर स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा शिवना शुद्धिकरण के लिए श्रमदान और सरकार को जगाने के लिए आंदोलन जरूर किए हैं, लेकिन वे भी नाकाफी है। हालांकि सरकार ने शिवना शुद्धिकरण के लिए करीब 100 करोड़ की योजना तैयार की है, लेकिन वह भी अब तक कागजों में ही झूल रही है। शिवना शुद्धिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रहे समाजसेवी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि शिवना का पानी भी दूषित और जहरीला हो गया है। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के समीप बहने वाली शिवना में बाहर से आने वाले हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं, लेकिन शिवना का जल इतना दूषित हो चुका है कि उससे कई तरह के चर्म रोग और कैंसर होने की संभावना जताई गई है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। हमारे साथ नगर के भगवान पशुपतिनाथ की नगरी के बीच मध्य बहने वाली नदी शिवना, जहाँ भगवान पशुपतिनाथ स्वयं प्रकट हुए थे, और इस नदी का जो उद्गम स्थल है जो हमारे राजस्थान से निकलकर मंदसौर को होती निकलती है, और इस नदी से ही भगवान पशुपतिनाथ प्रकट हुए हैं। और ये विश्वविख्यात प्रतिमा के इस गर्भगृह को आज इतना गंदा कर दिया, इसको गंदा नाला में तब्दील कर दिया। और आज मैं कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज के समय में जहाँ एक तरफ प्रशासन अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहा है, जहाँ के जनप्रतिनिधियों की भगवान पशुपतिनाथ में जनप्रतिनिधियों की मंडी कही जाती है, इस मंदसौर से कई विधायक और कई हमारे सांसद यहाँ से दिए गए हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति के अभाव के कारण 20 वर्षों में यह गंदा नाला यूं का त्यों बनी रही। और दूसरा दुर्भाग्य रहा कि इसके पास में कम से कम 100 गंदे नाले इस नदी में मिलाए गए हैं। यह देश का दुर्भाग्य है, जो पहली बार हमने देखने को मिला कि जिस नदी को साफ स्वच्छ रखना चाहिए उसके अंदर गंदे नाले मिलाए गए। और इस नदी के पास में ही एक सुलभ शौचालय बना दिया गया, जहां एक तरफ पूरा देश स्वच्छता मिशन के लिए रात दिन काम कर रहा है, और मोदी जी का नारा है कि स्वर्णिम भारत कहलाएगा स्वच्छता मिशन पर। दूसरी तरफ इन जो जीवनदायिनी नदियां उनमें गंदे नाले मिलाकर ये सिद्ध कर रहे हैं जनप्रतिनिधि कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अटल जी का जो सपना था गाँव को सड़क से जोड़ने का, यदि मोदी जी का भी सपना है तो हमारे मंदसौर शहर के सभी नागरिकों की आवाज़ है कि इस शिवना नदी को यदि साफ स्वच्छ रखना है तो गंदे नालों को बंद किया जाए, और इस गंदे नाले में जो तब्दील हो गई इतनी बड़ी नदी, इसको जल्दी से जल्दी जितनी भी राशि है उसको स्वीकृत करते हुए इस गंदे नाले को हटाकर जनता को ऐसा साफ स्वच्छ नगर दिया जाए जिससे जल से हमारा पूरा नगर इससे पोषित होता है। और ये जो नगरी है पशुपतिनाथ से पहचानी जाती है, और इस नदी को देखकर बाहर से आने वाले जो हमारे जितने भी दर्शनार्थी हैं वो मुंह पर कपड़ा बांध लेते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ की जनता कितनी निष्क्रिय है, जो अपनी आवाज़ नहीं उठाती। मैं चैनल के माध्यम से जनता को आगे करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में यदि संघर्ष हुआ तो पानी के लिए होगा, और इस पानी को अभी से हमें सहेजना होगा, क्योंकि हमारा जीवन इसी पर आधारित। नहीं, शिवना जो है वो बारिश के दिनों में तो मतलब उसमें जो पानी बहता है उसके कारण कोई परेशानी नहीं होती है, प्रवाह जब तक रहता है। जब प्रवाह पानी का रुक जाता है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा उसमें सिल्ट और अन्य तरह की जो है वो आती हैं। हमने पिछली बार जो है वो
जब पानी कम हो गया था तो हमने अस्थायी रूप से ट्रेंच खोद कर जो है वो काश्तकार होटल के आगे जो है इस पानी को हम जो गंदे पानी को आगे ले जाके छोड़ा था, ताकि जो मंदिर वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से जो है वो साफ़ सुथरा रहे। जहाँ तक इसके स्थायी समाधान का प्रश्न है तो इफ्को जो है पर्यावरण संस्थान जो भोपाल है उसने एक दीर्घकालिक एक प्रोजेक्ट तैयार किया 99 करोड़ 60 लाख के करीब, और वो जो है स्वीकृति की प्रत्याशा में दिल्ली गया हुआ है। जैसे ही वो स्वीकृत होता है तो इस समस्या का स्थायी निराकरण हो पाएगा। सर, इधर अपन मुक्ति द्वार की तरफ जाते हैं, उधर भी एक जो रहवासी वगैरह का है काफ़ी परेशान है उधर, ये भी इसको लेकर के क्या कहेंगे सर? किसको लेकर परेशान है? ये बीमारी वगैरह काफ़ी चल रही है तो मच्छर वगैरह पनप रहे हैं तो काफ़ी दिक्कत। नहीं, मच्छरों के लिए तो हम लोग विशेष रूप से दवाइयों का छिड़काव और सफाई तो कर ही रहे हैं, तो वो शिवनाथ से उसका कोई संबंध नहीं है, ये तो सामान्य बात है। मंदसौर जिले के गरोठ विधानसभा के ग्राम दसोरिया में आयोजित कार्यक्रम में हरदीप सिंह डंग ने राष्ट्रीय संत श्री असंग साहिब का आशीर्वाद लिया और भानपुरा पीठ के शंकराचार्य पूज्य संत श्री ज्ञानानंद जी तीर्थ के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कैबिनेट मंत्री के साथ गरोठ विधानसभा के विधायक देवीलाल धाकड़ भी उपस्थित रहे। कि परिवार में किस प्रकार से रहा जाए, किस प्रकार से जीवन यापन किया जाए, ऐसे सभी वो दिल से मानते हैं इसलिए आए हैं। और इधर ये विद्वान गण सब बैठे हुए हैं, तो मैं तो ये भी जानता हूँ ऊर्जा मंत्री का आना भी आसान बात नहीं है, और नारायण सिंह सांसद का राजगढ़ से आना भी कोई आसान नहीं है। ये कठिन काम है, लेकिन सब सरल हो गया। और आप सबका आना भी कठिन है, क्योंकि प्रेम न हो, अगर प्रेम न हो तो देहरी भी बड़ी दूर है, और प्रेम भरपूर है तो दिल्ली भी नहीं दूर है, दिल्ली भी नहीं दूर है। और अभी जो कुछ शब्दों में जो बहुत बड़ी बातें उन्होंने बोली है, तो अपने जीवन में उतारने के लिए हमारा सौभाग्य कि ऐसे संत हमारे बीच में आपको प्रणाम करते हैं। असंग साहिब जी महाराज, जो कई सालों से मैं लगातार आपके दर्शन करता आया हूँ, और आपकी शैली जो प्रवचन देने की है, एक ज्ञान के साथ साथ ऊर्जा भरने का काम, और सत्य मार्ग पे चलने के साथ साथ हंसी मजाक में भी सब कुछ कह देना, और भले बुरा भी लगे थोड़ा कड़वा भी बोलना, और सही रास्ते पे चलने का जो हमेशा आपने मार्गदर्शन दिया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बालक जी महाराज साहब जी को भी दर्शन करने का मौका मिला, आपको भी कई बार दर्शन करे और सुने भी सही, आपके आशीर्वाद प्रवचन सुने, उसके लिए भी आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे परुतोष जी जो शामगढ़ से हैं, आप भी बहुत ज्ञान और आपके जो एक अलग ही जो ज्ञान देने का जो सिस्टम है, बहुत महान, बहुत गजब की शक्ति आप में, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपको भी गुरुदेव एक दो बार अपन मिले, आप के चरणों में नमन करता हूँ। सभी ब्राह्मण देवता के चरणों में नमन, सभी संतों के चरणों में नमन। और यहाँ पर विराजित देवीलाल जी साहब, जो हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय यहाँ के विधायक हैं, आदरणीय राधेश्याम जी साहब पूर्व विधायक जी, हमारे बीच में मान सिंह जी ठिकरिया साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा होने के साथ ही मंदसौर जिले में भी पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। सोमवार को जिले के जनपद पंचायत भवन में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण शिविर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सहभागिता निभाने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। गौरतलब है कि मंदसौर जिले में 3 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न होंगे। पहला चरण मंदसौर विकासखंड का होगा, जिसमें 6 जनवरी को चुनाव संपन्न होंगे। इसके लिए जिला निर्वाचन आयोग ने 20 क्लस्टर जोन तैयार किए हैं। पूरी तरह से कमर कस ली है और पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए लगातार बैठक और प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन द्वारा कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है, जिसके अनुसार ब्लॉक मंदसौर में दिनांक 13 तारीख से फॉर्म लिए जाने हैं। नाम निर्देशन पत्र 13 तारीख से 20 तारीख तक लिए जाएंगे, और
आवश्यकता अनुसार दिनांक 6 जनवरी को मतदान कराया जाएगा। इस संबंध में 20 क्लस्टर तैयार किए गए हैं, जहां पर हमारे AROs बैठकर आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे और नियमित रूप से आवेदन पत्र को ARO से RO के पास भेज दिया जाएगा, जहां उसकी जांच की जाएगी। जनपद स्तर के सारे अधिकारियों को लिया गया है, जो हमारे ARO रहेंगे, हमारे राजस्व अधिकारी रहेंगे और उनके सहयोगी कर्मचारी भी साथ में रहेंगे। मतदान मंदसौर क्षेत्र में 6 जनवरी को होगा। इस व्यवस्था में पंच एवं सरपंच के लिए मतपत्र के द्वारा मतदान कराया जाएगा, जबकि जनपद सदस्य एवं जिला सदस्य के लिए निर्वाचन EVM मशीन द्वारा कराया जाएगा। मंदसौर के वाईडी नगर थाना क्षेत्र की नई सब्जी मंडी क्षेत्र के निकट ग्रामोफोन ग्राम उदय केंद्र में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने सेंधमारी करते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों की ये पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। चोरों की ये पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। थाना वाईडी नगर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नई सब्जी मंडी क्षेत्र के ग्राम उदय कृषि सेवा केंद्र पर बीती रात अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दुकान में रखी कृषि दवाइयां, कृषि उपकरण और नगद राशि सहित किसानों को देने के लिए रखे गए चांदी के सिक्के को चोरी कर ले गए। मामले में ग्रामोफोन वेयरहाउस के मैनेजर मुरलीधर बोहरे ने थाना वाईडी नगर पहुंचकर चोरी की वारदात की शिकायत दर्ज करवाई है। फरियादी ने CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को उपलब्ध करवाई है। गौरतलब है कि मंदसौर शहर में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही है। लगातार हो रही चोरी की वारदातों के बाद क्षेत्र के नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है। करीब 5 तारीख को रात को 1:20 के समथिंग चोरों ने कुछ एंटर किया है यहाँ पर और वो करीब आधे पौने घंटे करीब यहाँ पे रहे हैं। 1:50 तक हमने जैसा कैमरे में देखा है। समथिंग जो हमारा जो मटेरियल है, कृषि की दवाइयाँ हैं, कुछ उपकरण हैं, इनकी कीमत करीब 34-35 हज़ार के समथिंग है। इसमें कुछ किसानों को उपहार स्वरूप दिए जाने वाले कुछ चांदी के 4 सिक्के वो भी ले गए हैं चोर, और कुछ नगद राशि जो यहाँ पे किसानों का पेमेंट रहता है उसका करीब 40 हज़ार के प्लस समथिंग होगा, इस तरह का अमाउंट है। वो चोरों को जैसा हमने देखा है उसमें CCTV फुटेज में वो पीछे जो गेट है वहाँ से उन्होंने दीवार तोड़ी है, उसके बाद उन्होंने पीछे ताला तोड़कर फिर आए हुए हैं। हाँ, कल हम लोगों ने की थी, सूचना भी की थी। सबसे पहले 100 डायल को बुलवाया था मॉर्निंग में, वो भी आए थे यहाँ पे, राज आर्य जी आए थे और जो 100 नंबर पे जो स्टाफ रहते हैं वो आए थे। उसके बाद फिर थाने से अपने अविनाश कुमार सोनी जी आए थे, उनके द्वारा सारी कार्रवाई घटनास्थल का देखा गया, उनके द्वारा जायज़ा लिया गया पूरा। तो उन्होंने सारी कार्रवाई का हम लोगों को आश्वासन दिया है हर प्रकार से सही तरीके से। तो हम लोग उन्हीं के आश्वासन से हम लोग जानना चाह रहे हैं कि वो प्रशासन हम लोगों की पूरी मदद करे इस तरह की जो घटनाएं वारदात हो रही हैं। हाँ, पहले पिछले साल भी हुआ था यहीं पे, मतलब करीब 5 या 6 जनवरी 2021 को हुआ था। अभी मतलब 1 साल हुआ नहीं है पूरा उसका भी। वो भी इसी तरह की घटना चोरों ने अंजाम दिया था। पहले उन्होंने CCTV कैमरे बंद किए थे पिछले बार, इस बार तो क्या है ये सब लाइव थे तो वो CCTV कैमरे बंद नहीं कर पाए। तो बट वो जैसा भी है वो सब कैमरे में रिकॉर्ड है वो घटना उनके। मंदसौर जिले में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रशासन सड़कों पर है और खुद कलेक्टर गौतम सिंह और SP सुनील कुमार पांडे सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक करने के साथ मास्क वितरण भी कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को कलेक्टर गौतम सिंह और SP सुनील कुमार पांडे ने धर्मगुरुओं के साथ जिले के अधिकारियों ने सोमवार को गांधी चौराहे पर बाजार में लोगों को मास्क वितरित किए और कोविड प्रोटोकॉल नियमों की जानकारी देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत भी दी है। SP सुनील कुमार पांडे ने बताया कि कोरोना से बचने के लिए मास्क ही पहली सुरक्षा है। इसके साथ ही लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने की भी अपील की है। जो कोरोना की संभावित लहर है उसको देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए ये पुलिस प्रशासन द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को समझाइश दी जा रही है। साथ ही प्रतीकात्मक रूप से उनको मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना से बचने का सबसे उत्तम उपाय यही है कि हम मास्क लगा के रखें, हैंड सैनिटाइज करें और थोड़ा एक डिस्टेंस बना के रखें। ये प्रचारित करने के लिए
एक गाड़ी भी घूम रही है, अनाउंस भी कर रही है और काफ़ी पुलिस के लोग प्रतीकात्मक रूप से मास्क वितरित कर रहे हैं और लोगों को समझाइश दे रहे हैं। प्रशासन की लगातार सक्रियता के बावजूद गाँव में लोग नहीं मान रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, लेकिन जो आप आज देख रहे होंगे, हमने तो देखा, हम आज तीसरे दिन निकले हैं कि बहुत चेंज आया है। पहले दिन कोई नहीं लगाया था, आज काफ़ी लोग लगाए हैं। तो ये इस तरह से जागरूक करते समय, चूँकि कोरोना का ये तीसरा वो होने वाला है, तो लोग काफ़ी झेल चुके हैं, लोगों ने वो तकलीफ़ें जानी हैं। तो अब अगर उनको थोड़ा सा बता दिया जाए, समझा दिया जाए, वो लोग तैयार हैं मास्क लगाने के लिए और जो भी कोरोना के बचाव के उपाय उनको करने के लिए। तो मुझे जो लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और पब्लिक भी बिल्कुल जागरूक हो। मंदसौर के गीता भवन में 49वें गीता जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 46वें नेत्र परीक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया। शुभारंभ में अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 रामदास जी महाराज के द्वारा प्रवचन भी हुए। शुभारंभ में अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 रामदास जी महाराज के द्वारा प्रवचन भी हुए। गीता जयंती के अवसर पर 6 से 8 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर महाराज द्वारा धर्म ग्रंथ गीता पर प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रतिदिन अलग अलग लोगों के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया है, जो निःशुल्क रूप से मरीजों का उपचार करेंगे। संस्था द्वारा नेत्र रोगियों के ऑपरेशन और अन्य खर्च संस्था द्वारा बंद किए जाएंगे। इसके साथ ही अन्य रोगों के लिए भी निःशुल्क रूप से शिविर का आयोजन किया जाएगा। गीता वैश्विक ग्रंथ है। गीता जयंती के इस पावन पर्व पर जो आचार्य श्री जी हमारे गुरु जी के माध्यम से जो मानव जीवन क्या है और उसको कैसे जीना चाहिए, जो लगातार मार्गदर्शन देते हैं, उसी के तहत लगातार यहाँ पर प्रवचन का कार्यक्रम भक्तों के माध्यम से जो रखा गया है, मैं बधाई देना चाहता हूँ गीता जयंती पर। और जो गुरुजी बोल रहे हैं उस पर हमारा सबका फर्ज है कि हम उस रास्ते पे चलें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और आज भारत क्या है, भारत को कैसे और मजबूत बनाना है, भारत की शक्ति क्या है, जो विश्व गुरु पहले भारत था वो पुनः बने, यही शुभकामना के साथ पुनः बहुत बहुत बधाई। 49वां गीता जयंती समारोह और 46वां नेत्र शिविर का आयोजन निरंतर यहाँ चल रहा है और आज इसका शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के प्रधान पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु श्री श्री 1008 स्वामी श्री रामदास जी महाराज ने किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रदेश के पर्यावरण एवं नगरीय नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंगी ने किया और यहाँ पर जिलाधीश श्री गौतम सिंह जी और एसपी साहब यहाँ नेत्र शिविर के शुभारंभ पर पधारे। नेत्र रोगियों की जांच और ऑपरेशन जिला चिकित्सालय के माध्यम से होंगे। प्रवचन 10 दिसंबर तक चलेंगे और बीच में यहाँ एक हड्डी रोग विशेषज्ञ और एक दिन स्त्री रोग विशेषज्ञ भी आएंगे जो मरीजों के स्वास्थ्य परीक्षण करके सलाह देंगे। आपका नाम बताइए। मैं ट्रस्ट का सचिव अशोक त्रिपाठी हूँ और वर्षों से गीता भवन में मुझे सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और सभी महानुभावों से निवेदन है कि गीता भवन में प्रवचनों का लाभ लें और नेत्र शिविर और इसका कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कल्याण बनाएं। प्रति वर्षानुसार 49वां गीता जयंती समारोह एवं 46वां नेत्र शिविर समारोह नेत्र शिविर की यहाँ पे नेत्र के मरीजों की जांच के उनको निःशुल्क ऑपरेशन किए जाएंगे और 6 तारीख से 10 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय संत जगत गुरु श्री रामदास जी महाराज साहब द्वारा गीता पुस्तिका के ऊपर गीता धर्म ग्रंथ के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। पूरे क्षेत्र की जनता से निवेदन है कि वह इतने बड़े संत महाराज श्री का प्रवचनों का आशीर्वचनों का लाभ लें एवं गीता जी को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल बनाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।